स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक एक आतंकी हमले के मामले में ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी फिलहाल बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर फिलहाल ये छापेमारी जारी है और एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में मानी जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को एक आतंकी हमले के मामले में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर ये तलाशी अभियान चलाया है। इस तरह से लगातार ये छापेमारी का दौर जारी है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उसके चलते अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी लगातार छानबीन कर रही है। छापे जो हैं वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवानों की मदद से दक्षिण कश्मीर में संदिग्धों के ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये छापेमारी जो है वो इसी साल 11 मार्च को पुलवामा के द्रासगढ़ में सुरक्षा बलों पर जो हमला हुआ था उससे जुड़ा एक मामला है, जिसके सिलसिले में फिलहाल ये जो है एनआईए की छापेमारी जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जारी है। एनआईए के अधिकारियों ने मामले में पूछताछ के लिए कुछ संदिग्धों को उनके आवास से भी उठाया है। ये भी बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो एनआईए का एक्शन जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि लगातार जारी है, जहां न सिर्फ टेरर फंडिंग के मामलों में बल्कि इस तरह से जो आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई हैं, जो संदिग्ध जांच के दायरे में हैं, उनसे लगातार जांच पड़ताल हो रही है और एनआईए द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में 4 स्थानों पर छापा मारने के कुछ दिनों बाद यहां पर भी तलाशी ली गई है। इससे पहले बारामूला में 3 जगहों और हंदवाड़ा जिले में एक एलओसी व्यापार पार और आतंक वित्तपोषण मामले में यानी टेरर फंडिंग मामले में शामिल हैं और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के बीच नियंत्रण रेखा के पार व्यापार तंत्र के माध्यम से अतिरिक्त लाभ अर्जित करने और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से उत्पन्न धन का उपयोग करने से जुड़ा है। यानी किस तरह से टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है, आतंक के लिए ये धन जुटाया जा रहा है और किस तरह से पाकिस्तान से होते हुए पीओके और जम्मू कश्मीर तक ये पूरा जो पैसा है ये टेरर फंडिंग के लिए पहुंच रहा है। इसी को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए फिलहाल जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और इसमें ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है कि व्यापार साल 2008 में इस्लामाबाद, बारामूला जिले के उरी और पूंछ जिले के चाकंदाबाग में स्थित 2 व्यापार सुविधा केंद्रों यानी टीएफसी के माध्यम से शुरू किया गया था। 18 अप्रैल 2019 को भारत ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी के साथ 2 बिंदुओं पर क्रॉस एलओसी व्यापार को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। रिपोर्ट के बाद की सीमा पार से तत्वों द्वारा हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए नकली मुद्रा का दुरुपयोग किया जा रहा था। यानी इस तरह से लगातार अवैध तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। किस तरह से जो आतंकवादी हैं वो दरअसल न सिर्फ धन जुटा रहे हैं आतंक के लिए, बल्कि इस तरह से जो व्यापार है वो भी किया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से। ये तमाम चीजें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की और प्रशासन की कोशिश यही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल की जाए, किस तरह से जो जम्मू कश्मीर अभी तक आतंक की आग में कहीं न कहीं झुलसता आया है उसे इससे मुक्त किया जाए, किस तरह से एक शांतिपूर्ण माहौल जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाए। इसके लिए सुरक्षा जांच एजेंसियां जो हैं वो दिन रात काम कर रही हैं। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं। तमाम सुरक्षा बलों की भारी तैनाती जम्मू कश्मीर में है, जो कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव जरूर देखने को मिले हैं। लेकिन इसी बीच तमाम जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो महबूब मुफ्ती की पार्टी पीडीपी हो
या फिर इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, इसके अलावा भी जो तमाम अलगाववादी नेता हैं, कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी का दौर जिस तरह से चला है, जिस तरह से तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का जो दर्जा खत्म किया गया है उसका विरोध किया, बल्कि पाकिस्तान से डायलॉग की बात ये तमाम नेता करते हैं और किस तरह से पत्थरबाजों और अलगाववादियों का ये समर्थन करते हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। जब यासीन मलिक जैसे जो अलगाववादी नेता या कह सकते हैं कि आतंकी को कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाती है तो उस पर भी इनकी बौखलाहट सामने आती है और जाहिर तौर पर यासीन मलिक को जब कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश एक बार फिर की गई। एक बार फिर पत्थरबाजी का दौर जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, लेकिन प्रशासन ने वक्त रहते हालात पर काबू पाया और इस तरह से शांति व्यवस्था स्थापित की गई। उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई जो इस तरह से पथराव कर रहे थे, लेकिन महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जम्मू कश्मीर में, ये तमाम मामले हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है वो सतर्क है। और फिलहाल जम्मू कश्मीर में जाहिर तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए रहता है, उसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहती हैं और चाहे फिर वो आतंकी साजिश को अंजाम देने की बात हो, किस तरह से पाकिस्तान परस्त जो आतंकवादी हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक किस तरह से फैलाया जाए इसकी राह देखते हैं, उनको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहती हैं। और किस तरह से ये तमाम टेरर फंडिंग के मामले हैं जो बीते दिनों सामने आए हैं, और न सिर्फ टेरर फंडिंग बल्कि हथियारों की तस्करी से लेकर नशीले पदार्थों की तस्करी जम्मू कश्मीर और बॉर्डर से सटे जो तमाम इलाके हैं, फिर चाहे वो पंजाब हो, फिर चाहे वो देश के दूसरे राज्य हों जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां लगातार इस तरह की गतिविधियां देखने को मिली है। हालांकि इसको लेकर हमारी जो लगातार सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैद रहते हैं, लगातार बॉर्डर पे उनकी तैनाती रहती है। बावजूद इसके कभी ड्रोन के जरिए तो कभी इस तरह से आतंकवादियों के जरिए इस तरह के जो कारनामे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त लोग, पाकिस्तान परस्त आतंकी इन तमाम घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन इसको लेकर जाहिर तौर पर सरकार सतर्क है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और यही वजह है कि इस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद न सिर्फ सरकार का बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में लगातार चल रहा है, बल्कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA भी लगातार जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में तमाम संदिग्धों की गिरफ्तारी का दौर जारी है, उनसे लगातार अलग अलग मामलों में पूछताछ चल रही है। और फिलहाल ये NIA का बड़ा एक्शन है जो जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर आज छापेमारी की है। आपको ये भी बता दें कि NIA ने 16 दिसंबर 2016 को भी एक मामला दर्ज किया था और इस मामले में खुद संज्ञान लिया था। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में चाकंदा बाग और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के इस्लामाबाद में LOC व्यापार का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में रहने वाली आबादी के लिए और नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के एक विश्वास निर्माण उपाय CBM के रूप में था। लेकिन चूंकि आपको बताते हैं 18 अप्रैल 2019 को भारत ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC के साथ 2 बिंदुओं पर क्रॉस LOC व्यापार को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके इस तरह से सीमा पार से लगातार हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और किस तरह से व्यापार किया जा रहा है, इसको लेकर ही फिलहाल NIA की छापेमारी है जो लगातार जारी है। और इससे पहले भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बारामूला में टेरर फंडिंग मामले में LOC ट्रेड से जुड़े लोगों के आवास पर सघन छापेमारी की थी और अभी भी जम्मू कश्मीर में NIA का ये एक्शन जारी है। आपको ये भी बताते हैं कि NIA के सूत्रों के हवाले से उस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आई थी उसमें ये बताया गया था कि LOC ट्रेड द्वारा जुटाया गया पैसा हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को एक सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से भेजा जा रहा है। वहीं इन्हीं पैसों की मदद से जमात यहां कश्मीर के युवाओं को
आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने का भी खतरनाक काम लगातार जमात कर रहा है। ये बड़ा खुलासा एनआईए की ओर से किया गया था। फिलहाल इस छापेमारी के बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो जाहिर तौर पर ना ही अधिकारी और ना ही प्रशासन साझा कर रहा है, लेकिन फिलहाल इतनी जानकारी जरूर है कि इस टेरर फंडिंग मामले में एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर एनआईए की ये छापेमारी जारी है, जहां तमाम संदिग्धों से कड़ी पूछताछ भी एनआईए की ओर से की जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के नेटवर्क को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से इस टेरर फंडिंग के जरिए एक सुव्यवस्थित ढंग से जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क फैल रहा है, जिसको लेकर एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।